अस्सलाम वालेकुम डियरेस्ट फ्रेंड्स एंड फॉलोअर्स। मेरा नाम मोहम्मद जवाद ज़फ़र, सर्टिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट। और हमारी जो सीरीज़ चल रही है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्पेसिफिकली फॉर द बिगनर्स एंड न्यू लर्नर्स, उसमें आप सबको वेलकम। हमने इस सीरीज़ के अभी तक 2 लेक्चर्स इनिशियली कवर किए हैं, जिसके अंदर हम अकाउंटिंग होती क्या है, उसकी टाइप्स, उसकी बेसिक प्रोडक्ट्स और कुछ फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस किया था। और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने फिर फर्दर अकाउंटिंग का जो साइकिल होता है उसके इंट्रोडक्शन के रेफरेंस से इसके अंदर जनरल लेजर होता है, ट्रायल बैलेंस और एंट्रीज क्या होती हैं, उनका बेसिक्स को डिस्कस किया था। बिल्कुल एक फ्लेवर लिया था हमने उसका। तो इसी सिलसिले का नेक्स्ट हम जो आज का हमारा एपिसोड है, सेशन है, वो है स्पेसिफिकली विद रिस्पेक्ट टू डबल एंट्री सिस्टम। इसी को हमने जब बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस किए थे तो ड्यूअल एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग के रेफरेंस से एज अ कॉन्सेप्ट भी डिस्कस किया। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट जो है ये एक बिल्कुल प्रीमियर या आप इसको कह लें फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग के अंदर। और ये बिल्कुल स्क्रैच से अकाउंटिंग स्टार्ट करने से लेके एडवांस से एडवांस लेवल तक की जो अकाउंटिंग आज तक हो रही है उसमें ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल बेसिक्स का रोल प्ले करता है और इसकी अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी बहुत ज़रूरी है। तो आज के सेशन में यही कोशिश होगी कि हम इसको इंशाल्लाह बेसिक से बिल्कुल आसान तरीके से समझेंगे और विद एग्जांपल्स समझेंगे। और दिस लेक्चर यू कैन एस्टिमेट कि 15 टू 20 मिनट्स का होगा और जिसके अंदर हम इंशाल्लाह इसका बेसिक्स को कवर कर देंगे फॉर द न्यू लर्नर्स। आउटलाइन को अगर मैं क्विकली आपके साथ डिस्कस करूं तो हम इसमें डबल एंट्री अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर कुछ की अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजीज हैं, टर्म्स हैं, उनको अंडरस्टैंड करेंगे क्योंकि यही टर्म्स आगे यूज़ होंगी डबल एंट्री अकाउंटिंग करते हुए। फिर अकाउंटिंग इक्वेशन का हमने जस्ट फ्लेवर लिया था कि एक बेसिक इक्वेशन यूज़ होती है, तो आज हम उसी को उसके अंदर इन एंट्रीज़ की एप्लीकेशन को देखेंगे उसको रिवाइज करने के साथ साथ। फिर कुछ डबल एंट्रीज हम विद एग्जांपल्स करेंगे। आपने अकाउंटिंग अगर कभी सुना है या उसके बारे में सुना है तो आपने यकीनन डेबिट और क्रेडिट का कॉन्सेप्ट सुना होगा। तो ये क्या होता है, डेबिट क्रेडिट्स क्या होते हैं और ये कैसे फंक्शन करते हैं विद इन दी अकाउंटिंग, हम उसको भी इंशाल्लाह अंडरस्टैंड करेंगे। कुछ एग्जांपल्स हम करेंगे डबल एंट्री रिकॉर्डिंग को सीखने के लिए और एंड पे फिर हम इसको इंशाल्लाह कंक्लूड करेंगे। तो फर्स्ट जैसे हमने बात की कि अकाउंटिंग के अंदर जो डबल एंट्री अकाउंटिंग है ये है क्या, तो बहुत आसान अल्फाज में अगर मैं कहूँ तो डबल एंट्री को अकाउंटिंग सिस्टम या डबल एंट्री कॉन्सेप्ट या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट भी इसको कहते हैं। अब वो ये कहते हैं कि अकाउंटिंग हर चीज़ के मिनिमम 2 इफेक्ट्स रिकॉर्ड करती है। जनरली क्या होता है कि हम अगर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग को देख रहे होते हैं तो हम कंसिडर, एक लेमैन नॉर्मली कंसिडर करता है विद रिस्पेक्ट टू कैश आउटफ्लो और इनफ्लो। फॉर एग्जांपल, मैंने ये परचेज किया और इसको परचेज करने के लिए मैंने फॉर एग्जांपल 10,000 रुपीज़ पे किए, तो नॉर्मली क्या कंसिडर किया जाता है कि 10,000 रुपीज़ का एक्सपेंस हो गया। ठीक है, अब अकाउंटिंग ये एस्पेक्ट भी कवर करेगी, डिस्कस करेगी, लेकिन अकाउंटिंग कहेगी कि इस ट्रांजैक्शन का एक नहीं डबल इफेक्ट है, ड्यूअल इफेक्ट है। वो ड्यूअल इफेक्ट कैसे है इसको हम इंशाल्लाह डिटेल से देखेंगे। अकाउंटिंग कहेगी, फॉर एग्जांपल, अकाउंटिंग कहेगी आपने इसको लेने के लिए 100 रुपीज़ या 10,000 रुपीज़ वट एवर द अमाउंट इज, उसका आउटफ्लो किया है, यानी यू पेड द कैश एंड यू रिसीव दिस अगेंस्ट द कैश। सो एक तो आपके पास से कैश आउटफ्लो हुआ है और दूसरा आपके पास ये प्रोडक्ट इन हुआ है। तो कैश आउट और दिस प्रोडक्ट इन, तो ये 2 एस्पेक्ट्स हैं। इसी को बेसिकली डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम कवर करता है। अच्छा, फिर इन 2 एस्पेक्ट्स में अकाउंटिंग, ये डबल एंट्री कॉन्सेप्ट फर्दर ये कहता है कि एक इफेक्ट हमेशा डेबिट होगा और एक इफेक्ट को हम बोलेंगे क्रेडिट होगा। अच्छा, बहुत सारे जो लर्नर्स एट स्टार्ट होते हैं वो डेबिट क्रेडिट से कंफ्यूज होते हैं कि ये डेबिट क्रेडिट होते क्या है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो शायद आपको कहीं पे इसकी कोई डेफिनेशन मिल भी जाए, लेकिन मैं अगर आपको शेयर करूं फ्रेंड्स, तो डेबिट और क्रेडिट 2 साइंस हैं। जैसे डिफरेंट सब्जेक्ट के अंदर आप साइंस यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल मैथमेटिक्स में आप 2 बेसिक साइन कौन से यूज करते हैं, प्लस एंड माइनस। इसी तरह से उसके अंदर और भी साइंस हैं, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, एटसेट्रा। अकाउंटिंग में ये 2 ही साइंस यूज होते हैं, एक को हम डेबिट बोलते हैं और दूसरे को हम क्रेडिट बोलते हैं। तो इन 2 साइंस के ऊपर ही डबल एंट्रीज की जाती हैं। आगे हम एग्जांपल के साथ इसकी डिटेल देखेंगे।
ओवरऑल डबल एंट्री क्या इंश्योर कर रही होती है? हमने अकाउंटिंग इक्वेशन का फ्लेवर लिया था इन सेकंड लेक्चर जो हमारे यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो उसमें हमने कहा था कि अकाउंटिंग के अंदर एक बेसिक इक्वेशन यूज होती है और वो ये होती है कि अकाउंटिंग के जो किसी भी बिजनेस के जो टोटल एसेट्स होते हैं वो इक्वल होंगे हमेशा उसकी इक्विटी के और लाइबिलिटीज के। आज हम इन टर्मिनोलॉजीज को भी डिटेल से डिस्कस करेंगे तो आपको मजीद समझ आ जाएगा। अभी आप सिर्फ यहाँ तक रहें कि एक इक्वेशन यूज होती है अकाउंटिंग में और इक्वेशन जो होती है कि टोटल एसेट्स विल ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज एंड इक्विटी। अब ये लाइबिलिटी और इक्विटी क्या होती है इनको वन बाय वन हम इंशाल्लाह आज के लेक्चर में डिटेल से समझेंगे। अच्छा, अब अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर ये एप्लीकेशन के एस्पेक्ट पे जाने से पहले मैंने कहा था कि कुछ की टर्मिनोलॉजीज हम डिस्कस करेंगे जो हर बिजनेस इन टर्मिनोलॉजीज को यूज भी कर रहा होता है और आप नॉर्मली इनको जनरल लाइफ के अंदर सुन भी रहे होते हैं और इस्तेमाल भी कर रहे होते हैं। तो अकाउंटिंग प्रोस्पेक्टिव में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे इनकम से। तो इनकम फ्रेंड्स आपको पता है इनकम हम क्या कहते हैं, हमारे पास जो टोटल इनफ्लोज होती हैं, हमने टोटल जो मनी अर्न की, पैसे अर्न किए, वो बिजनेस से हों या अदर इनकम भी हो सकती है इंडिविजुअल के लेवल पे। जब हम बिजनेस की बात करेंगे बिजनेस की इनकम की, तो बिजनेस की इनकम वो वाली इनफ्लोज होंगी, वो वाले पैसे होंगे जो बिजनेस ने अर्न किए हैं थ्रू ऑपरेशंस। फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो कोल्ड ड्रिंक बना के बेचती है, तो कोल्ड ड्रिंक बना के उसने सेल किया और उस सेल से जितने पैसे आए हम उसको उस कंपनी का इनकम भी कहते हैं और उसको सेल्स रेवेन्यू भी कहते हैं। अल्टरनेटली ये वर्ड्स यूज होते हैं। इसी तरह से कोई और इनकम, फॉर एग्जांपल उस कंपनी के पैसे बैंक में पड़े थे और उस पर प्रॉफिट आया, फॉर एग्जांपल उस कंपनी का कोई ऑफिस फ्री था रेंट पे दे दिया, वहां से रेंटल इनकम आई। ये सारी इनकम्स होती हैं। एक्सपेंसेस इसकी अपोजिट है। आप यू पीपल आर वेल अवेयर्ड आई होप। एक्सपेंसेस क्या होते हैं? जब भी हम कोई चीज़ परचेज करने के लिए या कोई सर्विस लेने के लिए हम पैसे पे करते हैं, फंड्स का आउटफ्लो करते हैं फ्रॉम बिजनेस, तो हम कहते हैं हमने एक्सपेंस पे कर दिया। फॉर एग्जांपल आपका एसी चलता है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो, तो इलेक्ट्रिसिटी बिल इज योर एक्सपेंस, यू पेड द मनी टू गेट द बेनिफिट फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी, जिसके थ्रू आप अपने ऑफिस या घर की डिवाइसेस यूज कर रहे हो। तो बिजनेस के केस में ऑफिस की डिवाइसेस, ऑफिस का रेंटल, ये सारे एक्सपेंसेस होते हैं, ऑफिस के स्टाफ की सैलरीज वगैरह। नेक्स्ट थर्ड जो टर्मिनोलॉजी है दैट इज एसेट। तो एसेट हम कहते हैं वो रिसोर्सेज जिनको एसेट ओन करता है और फिर उस रिसोर्स का बेनिफिट फ्यूचर में बिजनेस ने लेना होता है, कोई इकोनॉमिक वैल्यू होती है उसकी। फॉर एग्जाम्पल मैंने अपने ऑफिस के अंदर ये एक पीछे स्क्रीन लगाई हुई है, एलईडी स्क्रीन। ये स्क्रीन मैंने किस लिए लगाई हुई है? मैंने इसको परचेज किया तो आई पेड द फंड्स, आई पेड द कैश और नो आई रिसीव द एलईडी स्क्रीन। अब इस स्क्रीन से मैं बेनिफिट क्या लूंगा? फॉर एग्जांपल मैं ऑफिस में लगा के इससे न्यूज़ देख रहा हूँ, या फॉर एग्जांपल मैंने बाहर सीसीटीवी कैमरास लगाए हुए हैं तो मैं बाहर ऑफिस के एनवायरनमेंट की सर्विलेंस कर रहा हूँ। तो दिस इज द बेनिफिट विच आई एम गेटिंग फ्रॉम दिस रिसोर्स। तो इसको मैं क्या बोलूंगा बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में? एसेट। इसी तरह से मेरे ऑफिस का टेलीफोन, मेरे ऑफिस की बिल्डिंग, फर्नीचर, प्लांट एंड मशीनरी, ऑफिस इक्विपमेंट, ये सारा कुछ बिजनेस की टर्मिनोलॉजी में हम उसको क्या बोलते हैं? एसेट। फॉर एग्जांपल कैश, प्रॉपर्टीज यू ओन, इन्वेंट्री कहते हैं स्टॉक को जिसको आपने रीसेल करना होता है फॉर प्रॉफिट। तो ये सारे एसेट की डेफिनेशन में फॉल करते हैं। एसेट के अपोजिट एक चीज होती है, जैसे इनकम के अपोजिट आपने इनकम्स इनफ्लोज थी तो एक्सपेंसेस आउटफ्लोज थे। एसेट वो रिसोर्सेज हैं जो आपके पास हैं और आप उनसे बेनिफिट रिसीव करने करोगे इन फ्यूचर। तो लाइबिलिटीज वो ऑब्लिगेशंस हैं, वो पेएबल्स हैं, वो डेट्स हैं जिनको हमने पे करना होता है। फॉर एग्जांपल मैंने बिल्डिंग यूज कर ली फॉर 2 मंथ्स, अभी मैंने किराया नहीं दिया, तो नाउ द रेंटल ऑफ बिल्डिंग इज ड्यू एट मी। ठीक है, तो ये जो मेरे ऊपर रेंटल ड्यू है, आई हैव टू पे इट, दिस इज माय लाइबिलिटी नाउ। ठीक है, तो वो आउटफ्लोज जिनका मैंने बेनिफिट ले लिया बट अभी आउटफ्लो नहीं की, फ्यूचर में करनी है। ठीक है, या बैंक लोन ले लिया मैंने, या मैंने उधार पे क्रेडिट पे परचेजेस ले लिए अपने सप्लायर से, अभी उसको पैसे नहीं दिए तो अकाउंट्स पेएबल बन गया मेरा। ये सारी क्या होती हैं? लाइबिलिटीज। आसान अल्फाज में वो डेट्स जो आपने पे करने हैं, जो आपके जिम्मे वाजिबुल अदा हैं, उन सबको बिजनेस लाइबिलिटी के नाम से अपने पास रिकॉर्ड करते हैं और बिजनेस में हम उन्हें लाइबिलिटीज बोलते हैं। फिफ्थ वन टर्मिनोलॉजी कैपिटल या इक्विटी इसको बोलते हैं जी। आसान अल्फाज में कैपिटल हम कहते हैं ओनर की इन्वेस्टमेंट्स जो बिजनेस में करता है। ओनर जितने पैसे बिजनेस में इंजेक्ट करता है उसको हम कैपिटल बोलते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट बोलते हैं, इसी को इक्विटी भी बोलते हैं।
फर्दर एक और डेफिनेशन आप देखेंगे बुक्स के अंदर या गूगल भी करेंगे कि ओनर के क्लेम ऑन एसेट्स ऑफ द बिजनेस। तो हमने कहा था ना बिजनेस के टोटल एसेट, अब मैं वापस इक्वेशन में आपको लेके जा रहा हूँ। बिजनेस के टोटल एसेट्स किसके इक्वल है? इक्विटी के प्लस लाइबिलिटीज के। तो इक्विटी वो पोर्शन है जो ओनर की इन्वेस्टमेंट से आया। फॉर एग्जांपल मैंने ऑफिस के लिए एसी परचेज किया, तो एसी के लिए मैंने क्या किया? पैसे पे किए, एसी रिसीव किया, एसी इज एसेट। तो मैंने अगर पैसे पे कर दिए तो मेरा एज अ बिजनेसमैन मेरा कैपिटल, मेरे पैसे इंजेक्ट हो गए टू परचेज द एसी। ठीक है, दिस इज कैपिटल। तो एक तरफ एसेट आया और दूसरी तरफ मेरा कैपिटल है। और अगर मैंने एसी के पैसे पे नहीं किए, फ्यूचर में पे करने हैं, इट मींस अमाउंट इज ड्यू एट मी, तो वो क्या होगा? लाइबिलिटी। तो आप देखें बिजनेस के एसेट्स हमेशा किसके इक्वल होंगे? या तो ओनर के पैसों से आएंगे तो दैट रेफर्ड एज कैपिटल, या ओनर ने पैसे फ्यूचर में अदा करने होंगे तो दैट रेफर्स टू लाइबिलिटीज। इसीलिए ये इक्वेशन हमेशा इक्वल रहती है कि बिजनेस के पास जो एसेट्स हैं वो हमेशा इक्वल होंगे बिजनेस के ओनर की इन्वेस्टमेंट के, या और साथ क्या ऐड हो सकता है? पेएबल्स जो उसने फ्यूचर में पे ऑफ करना है। ठीक है, देखें इसी को आसान अल्फाज में आप अपने लिए लें। आपके पास जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल थोड़ी देर बिजनेस को छोड़ जाते हैं, आपका मोबाइल फ़ोन है, आपके पास कोई ज्वेलरी है, आपके पास और कुछ है, गाड़ी है, तो या तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट लगाई होगी और उससे वो चीज़ एक्वायर की होगी, या क्या होगा? फॉर एग्जाम्पल आपको गिफ्ट मिला होगा। बिजनेस में गिफ्ट नॉर्मली नहीं होते, बिजनेस की टेक्नोलॉजी में जो चीज़ें आएंगी, अगर कोई नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो मे बी डोनर से गिफ्ट आ जाए, अदरवाइज बिजनेस के अंदर जनरली क्या होगा? तो बैंक से लोन लेके कोई चीज़ फाइनेंस की होगी तो वो क्या होती है? लाइबिलिटी। तो इसी तरह से एसेट्स हमेशा इक्वल होते हैं कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज के, या इक्विटी प्लस लाइबिलिटीज के। तो वापस जाते हैं, कैपिटल की आपको समझ आ गई कि इन्वेस्टमेंट बाय ओनर, या ओनर का क्लेम है जिन एसेट्स के ऊपर के ये उसके फंड्स हैं, उनको भी हम कैपिटल बोलते हैं। या अगर आप एसेट्स में से लाइबिलिटीज को नेट ऑफ करें, एसेट मींस टोटल रिसोर्सेज आई हैव, और लाइबिलिटी मींस वो रिसोर्सेज जिनके अगेंस्ट अभी मैंने पैसे नहीं दिए, पे करने हैं, पेएबल। तो मेरे टोटल रिसोर्सेज में से जिनके पैसे अदा करने हैं अगर वो माइनस कर दूं तो वो रिसोर्सेज बचेंगे जिनके पैसे मैं अदा कर चुका हूं अपनी पॉकेट से। तो मींस दिस इज इन्वेस्टमेंट बाय मी, दिस इज कैपिटल। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ड्राइंग्स क्या है जी? ड्राइंग्स कैपिटल्स के अपोजिट है, जैसे इनकम के अपोजिट एक्सपेंसेस, एसेट्स के अपोजिट लाइबिलिटीज, तो कैपिटल के अपोजिट ड्राइंग्स। जब ओनर इन्वेस्टमेंट करता है तो हम उसे कैपिटल बोलते हैं, और जब ओनर बिजनेस से कोई चीज निकाल के ले जाता है फॉर पर्सनल यूज तो हम उसे ड्राइंग्स बोलते हैं। विड्रॉल्स मेड बाय ओनर, कैश ले जाए या बिजनेस का कोई एसेट घर में इस्तेमाल के लिए ले जाए तो हम उसे ड्राइंग बोलते हैं। अब हम वंस अगेन अकाउंटिंग इक्वेशन को, हमने आज के सेशन का ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग इक्वेशन और डबल एंट्री को ही क्लियर करना है, इसलिए बार बार ये रिपीट हो रहा है फ्रेंड्स। तो इक्वेशन हमारी क्या रही कि बिजनेस के टोटल एसेट्स वुड ऑलवेज बी इक्वल टू लाइबिलिटीज ऑफ दैट बिजनेस मींस पेएबल टू अदर्स, एंड इक्विटी मींस इन्वेस्टमेंट बाय ओनर। तो ये इक्वेशन हमारी फाउंडेशन है, और यही इक्वेशन जो है इसमें डबल एंट्री कॉन्सेप्ट को अब हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो आप देखेंगे कि दो इफेक्ट कैसे इक्वेशन के अंदर आएंगे और कैसे हमेशा इक्वल रहेगी ये इक्वेशन। तो बेसिक प्रिंसिपल आपने सुना भी होगा कि डेबिट क्रेडिट होते हैं और इक्वल होते हैं अकाउंटिंग के अंदर। तो हर ट्रांजैक्शन का, डबल एंट्री कॉन्सेप्ट पे दोबारा अगर हम आए तो हर ट्रांजैक्शन का ड्यूल इफेक्ट होगा। दैट इफेक्ट वुड बी इक्वल इन अमाउंट। one effect would be on the debit side and the other effect or second effect would be on the credit side with equal amount, right? इसीलिए हम कहते हैं कि debits must always be equal to credits। अगर equal नहीं है तो आपने कोई मिस्टेक की है रिकॉर्डिंग करते हुए, आपने एक एस्पेक्ट शायद रिकॉर्ड कर लिया हो दूसरा भूल गए हो, या एक की अमाउंट डिफरेंट रिकॉर्ड की हो दूसरे की अमाउंट डिफरेंट रिकॉर्ड की होगी, तो तब ये अनइक्वल होंगे। अदरवाइज अगर आपने सारी रिकॉर्डिंग एक्यूरेट सेम अमाउंट के साथ की है तो वो टोटल इक्वल ही रहेगा, क्योंकि आप 100 दोनों साइडों में डाल रहे हैं डेबिट क्रेडिट, 200 अल्टीमेटली 300 इक्वल ही होगा टोटल, राइट? अब हम नॉर्मल जो बैलेंसेस है, हमने कहा ना डेबिट क्रेडिट को समझने के लिए कि ये अकाउंटिंग के दो साइंस हैं, तो अब हमने 6 टर्मिनोलॉजीज डिस्कस की हैं, एसेट, लाइबिलिटीज, इनकम, एक्सपेंसेस, इक्विटी एंड ड्राइंग्स। तो अब इनके ऊपर ये साइंस कैसे इंप्लीमेंट होते हैं, तो कुछ नॉर्मल नेचर है अकाउंट्स की। तो एसेट की नेचर जनरली डेबिट होती है, और लाइबिलिटीज की अपोजिट है तो इसकी नेचर इसकी अपोजिट है, मींस क्रेडिट। जैसे प्लस और माइनस मैथ्स में होता है। यहाँ पे मैं दोबारा क्लैरिफाई कर दूं, डेबिट क्रेडिट का मतलब प्लस माइनस नहीं है।
जैसे मैथ में प्लस और माइनस फंक्शन करते हैं, उसी तरह अकाउंटिंग में डेबिट और क्रेडिट फंक्शन करते हैं, राइट। तो एसेट की नेचर डेबिट है तो लाइबिलिटीज की नेचर क्रेडिट है। इसी तरह से इक्विटी की नेचर यानी कैपिटल की नेचर अगर क्रेडिट है तो लाइबिलिटी उसकी उसके अपोजिट ड्राइंग्स था, तो ड्राइंग्स की नेचर क्या होगी, इसके अपोजिट डेबिट हो जाएगी। इसी तरह रेवेन्यू की नेचर क्रेडिट है और एक्सपेंसेस की नेचर डेबिट होगी। अच्छा, इस नेचर को हमने याद रखना है, ये एक सिंपल साइंस है और इस साइन को हमने मेमोराइज करना है। इसके बैक एंड पे ये साइन वाली ही थ्योरी आप याद रखें। अच्छा, फर्दर इसी में एक्सटेंड करते हुए अब हम डेबिट क्रेडिट इम्पैक्ट को मजीद समझेंगे और फिर एग्जाम्पल पे जाएंगे इंशाल्लाह। तो जर्नली जैसे मैंने अभी पिछली वाली स्लाइड में भी डिस्कस किया, अगर आपको याद हो कि इनकम्स की नेचर और लाइबिलिटीज की नेचर और इक्विटी की नेचर एक जैसी है, इसी तरह उसकी अपोजिट था, इनकम के अपोजिट था एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी के अपोजिट एसेट और इक्विटी के अपोजिट ड्राइंग, तो उनकी नेचर अपोजिट है। तो इसीलिए डेबिट में देखें, जनरली हमने कहा था कि जब एसेट्स, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स बिजनेस में इंक्रीज हो रही, आपने कोई ऐसा काम किया जिससे आपका एसेट बढ़ा, इंक्रीज हुआ, या एक्सपेंस बढ़ा, तो आप उसकी नेचर क्या होगी, आप डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, डेबिट इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। और अगर यही चीजें डिक्रीज होगी तो इसका उल्टा हो जाएगा, आप क्रेडिट साइड पे उसका इफेक्ट रिकॉर्ड करेंगे। और इसी तरह जो आपका लाइबिलिटीज, इनकम और इक्विटी है, इनकी जर्नल नेचर क्रेडिट है, और अगर ये डिक्रीज होंगी तो आप इनको डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और अगर इंक्रीज होंगी तो जर्नल नेचर के मुताबिक इनको क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा फ्रेंड्स, इसको मेमोराइज करना है, दिस इज द थिंग जिसको आपको मेमोराइज करना होता है डबल एंट्री को सीखने के लिए, राइट। बड़ा आसान है, आप इसको निमोनिक से भी याद रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप कैसे याद रख सकते हैं, मुझे भी याद है, जैसे मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने इसको किस तरह से याद रखा हुआ था, मैंने इसको याद रखा हुआ था AED, एसेट्स, एक्सपेंसेस, ड्राइंग्स। वैसे ABC होता है, बट यहाँ पे AED मैंने याद रखा था कि ये एसेट, एक्सपेंसेस और ड्राइंग्स हैं, इनकी जर्नल नेचर डेबिट है, जब इंक्रीज होंगे तो डेबिट होंगे, अगर डिक्रीज हो रहे हो किसी ट्रांजेक्शन की वजह से तो क्रेडिट होगी। और दूसरी तरफ से आपके पास लाइबिलिटीज, इनकम्स, इक्विटी, तो ILE से मैंने इसको याद रखा था कि इनकम्स, लाइबिलिटीज एंड इक्विटी, इनकी जर्नल नेचर जो है क्रेडिट है, अगर ये ट्रांजेक्शन की वजह से इंक्रीज हो रहे हो तो क्रेडिट करेंगे, डिक्रीज हो रहे हो तो डेबिट करेंगे। अब इसी की इम्प्लीमेंटेशन विद एग्जांपल्स हम ड्यूअल एस्पेक्ट को समझेंगे, यहाँ पे मुझे आपका फर्दर फोकस चाहिए होगा। बड़ी आसान सी एग्जांपल है कि भाई बिजनेस ने 1000 की सेल्स की और कैश रिसीव कर लिया, जिसे आप कैश सेल्स बोलते हो। शॉप पे हम बैठे हैं और कस्टमर आया, उसने कोई चीज़ परचेज की, फॉर एग्जांपल ये ग्लास ऑफ वाटर, और उसने 1000 पे कर दिया। तो अब बिजनेस ने क्या किया, बिजनेस ने 1000 का ग्लास सेल किया अगेंस्ट 1000 कैश। तो अब देखिए ड्यूअल इफेक्ट कैसे, सबसे पहले आपको दो अकाउंट्स आइडेंटिफाई करने हैं इस ट्रांजेक्शन के अंदर। तो एक तो बड़ा आसान है, क्या, बिजनेस को क्या रिसीव हुआ, कैश, 1000 कैश रिसीव हुआ, तो आपने कहा एक तो कैश अकाउंट है। और दूसरा अकाउंट क्या होगा, आपने कहा फिर बिजनेस ने सेक्रीफाइस क्या किया, तो पता चला बिजनेस ने ग्लास सेक्रीफाइस किया टू गेट द कैश। सो यू इंक्रीज योर कैश, और आपके स्टॉक में से ग्लास डिक्रीज हो गया। तो आप देखें, एक चीज इंक्रीज और एक चीज डिक्रीज। अब कैश भी क्या है, एसेट है, बिजनेस ने फ्यूचर में इससे बेनिफिट लेना होता है। और ग्लास स्टॉक था, स्टॉक भी एसेट है, बट एक एसेट में इंक्रीज है और एक एसेट में डिक्रीज है। तो आपने क्या देखा था, अगर पिछली स्लाइड पे मैं जाऊं, कि अगर एसेट में इंक्रीज हो तो हम उसको डेबिट रिकॉर्ड करते हैं, और अगर एसेट के अंदर जो है, ये देखिए इंक्रीज इन एसेट, तो डेबिट इफेक्ट होगा, और अगर एसेट के अंदर डिक्रीज होगा तो हम उसको क्रेडिट रिकॉर्ड करते हैं। तो इसलिए इट मीन्स जो एसेट आपका इंक्रीज हुआ है वो एसेट आप डेबिट कर देंगे। तो दैट्स वाई यू कैन सी द कैश को डेबिट इफेक्ट हमने दिया, और दूसरी तरफ से हमने सेल्स रेवेन्यू, क्योंकि बिजनेस ने सेल की है यहाँ पे, तो सेल्स रेवेन्यू को हमने क्रेडिट इफेक्ट दिया। ग्लास हमने सेल किया, ठीक है, स्टॉक हमने सेल किया। तो जनरली जितना भी बिजनेस सेल करता है, जो सा भी एसेट जो भी उसकी इन्वेंट्री में था, क्योंकि बिजनेस के पास नंबर ऑफ इन्वेंट्री हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल एक शॉपकीपर है तो उसके पास सारी आइटम जो पड़े हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस, डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस, वो सब स्टॉक है। तो इसलिए सेल्स रेवेन्यू अकाउंट यूज होता है। ये क्रेडिट हो गया, आपकी इनकम जनरेट हो गई, और कैश आपका डेबिट हो गया एसेट साइड।
अब दूसरी एग्जांपल है जी इसी के अपोजिट कि जब आप इन्वेंट्री या स्टॉक परचेज करने गए कि तो आपने 500 रुपीज़ की इन्वेंट्री परचेज की, बट यहाँ पे आप देखिए आपने कैश पे परचेज नहीं की, आपने क्रेडिट पे परचेज की, मीन्स उधार लिया। अब यहाँ पे भी दो अकाउंट क्रिएट हो गए। सबसे पहले आपने अगर कैश पे किया होता तो कैश इन्वॉल्व होता, बट डियर फ्रेंड्स यहाँ पे आपने कैश तो पे नहीं किया, लेकिन आपने पढ़ा था कि जब पेएबल बन जाता है तो पेएबल क्या होते थे, लाइबिलिटीज। तो आप कहेंगे यहाँ पे क्या हुआ, लाइबिलिटी अकाउंट क्रिएट हुआ। कौन सी लाइबिलिटी, भैया ये हैव टू पे इन फ्यूचर, सो यू क्रिएटेड अकाउंट्स पेएबल। और दूसरी तरफ आपको क्या मिला, गुड्स मिली, इन्वेंट्री मिली, तो आपने इन्वेंट्री भी एसेट है, उसको एसेट में इंक्रीज हुआ, पहले इन्वेंट्री नहीं थी। फॉर एग्जाम्पल मैं ये टैब परचेज किया मैंने, तो अब मेरे पास टैब नहीं था, तो अब मैंने जब ये परचेज किया तो बिजनेस के पास टैब एसेट इंक्रीज हो गया, और दूसरी तरफ से बिजनेस ने कैश तो पे नहीं किया, तो कैश एसेट तो डिक्रीज नहीं हुआ, बट फ्यूचर के लिए एक पेएबल इंक्रीज हो गया, यू हैव टू पे नाउ, देयर वाज नो पेएबल, नाउ यू हैव टू पे प्राइस ऑफ दिस टैब। सो एक तरफ लाइबिलिटी इंक्रीज हुई, तो अगर मैं वापस जाऊं तो आप देखें इंक्रीज इन लाइबिलिटी क्रेडिट होती हैं, और एक तरफ आपका क्या हुआ, लाइबिलिटी इंक्रीज हुई आपने क्रेडिट कर दिया, और दूसरी तरफ अकाउंट्स पेएबल लाइबिलिटी थी, और दूसरी तरफ क्या हुआ, आपने परचेज की तो इन्वेंट्री इंक्रीज हुई, तो इन्वेंट्री आपका एसेट है, तो एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट इफेक्ट आता है। तो ये स्टार्ट में प्रैक्टिस करते हुए आपको ये वाली जो फॉर एग्जांपल स्लाइड है, ये कॉन्सेप्ट है, इसको सामने रखना है, बट वंस यू विल प्रैक्टिस आफ्टर 10 20 50 एंट्रीज, फिर आपको ये मेमोराइज हो जाएगा, आपको बार बार ये स्लाइड देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और ये कॉन्सेप्ट विद प्रैक्टिस ही आएगा, सिर्फ वीडियो लेक्चर देखने से नहीं आएगा, यू नीड टू प्रैक्टिस इट, और प्रैक्टिस से ही आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम थर्ड एंड फोर्थ इसकी एग्जांपल भी देखते हैं। फॉर एग्जांपल बिजनेस ने $200 पे किए फॉर यूटिलिटीज, कुछ भी बिजली का बिल पे किया फॉर एग्जांपल, तो आपने कहा जी एक्सपेंस हो गया, तो एक्सपेंस की नेचर भी क्या थी, अगर आप वापस उसी स्लाइड पे जाइए तो एक्सपेंस की नेचर डेबिट थी, तो एक्सपेंस पहले आपने पे नहीं किया था, अभी पे किया, तो आपके पास एक्सपेंस हेड में इंक्रीज हुआ, तो आपने एक्सपेंस अकाउंट को डेबिट करोगे, और अगर कैश पे किया तो कैश भी एसेट है, वो कैश आपका डिक्रीज हो गया, तो एसेट डिक्रीज होगा तो क्रेडिट हो जाएगा। तो इसीलिए आप देखें यहाँ पे यूटिलिटी एक्सपेंस, एक्सपेंस का नाम आपने ले लिया, और यूटिलिटी एक्सपेंस आपने डेबिट कर दिया 200 से, और सेम कैश अकाउंट आपने क्रेडिट कर दिया, क्योंकि कैश एसेट में डिक्रीज और यूटिलिटी एक्सपेंस में इंक्रीज, एक्सपेंस इंक्रीज होता है तो डेबिट, और कैश डिक्रीज होता है तो एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट, तो डेबिट क्रेडिट विद इक्वल अमाउंट, देखें डेबिट क्रेडिट हमेशा इक्वल रहेंगे। लास्ट ट्रांजेक्शन जो हमने यहाँ पे एग्जांपल की है दैट इज कि अगर ओनर इन्वेस्ट कर रहा है बिजनेस में, तो आपने पढ़ा था कि ओनर की इन्वेस्टमेंट को कैपिटल कहते हैं, तो एक तो कैपिटल अकाउंट आइडेंटिफाई हो गया, दूसरा अकाउंट क्या है, बिजनेस के पास कैश आया, ओनर ने जो दिया कैश इंक्रीज हुआ, या चेक दिया तो बैंक अकाउंट इंक्रीज हुआ, तो एसेट बना बिजनेस का, एसेट में इंक्रीज होता है, तो हमने पढ़ा था कि एसेट में इंक्रीज होगा तो डेबिट होगा, तो आपने इसलिए देखें अगर तो कैश अकाउंट आपको डेबिट साइड पे नजर आ रहा है $500 के साथ, और दूसरी तरफ बिजनेस के कैपिटल में भी इंक्रीज हुआ, तो कैपिटल इंक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अगर आप देखें तो इंक्रीज इन कैपिटल इज इंक्रीज इन इक्विटी, और कैपिटल इज क्रेडिट इफेक्ट, और इंक्रीज इन एसेट इज डेबिट इफेक्ट, तो इसीलिए यहाँ पे भी आपको डेबिट क्रेडिट सेम अमाउंट के साथ। तो आप देखेंगे सारे डेबिट क्रेडिट सेम सेम अमाउंट से हो रहे हैं, तो अगर इनमें सारों को ऐड करूंगा तो ये यकीनन इक्वल ही रहेंगे। आई होप फ्रेंड्स अब इससे आप बेसिक डबल एंट्रीज आसान, जिनमें दो अकाउंट्स इन्वॉल्व हैं, उनको प्रैक्टिस करने के काबिल हैं इंशाल्लाह। आप इसको प्रैक्टिस कीजिए, और इन केस प्रैक्टिस करते हुए कोई इशू आता है तो आप इसको कमेंट सेक्शन के अंदर क्वेश्चन करके उस क्यूरी का रिस्पॉन्स भी ले सकते हैं अपनी कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए। फाइनली हम इसको कंक्लूड करते हुए डबल एंट्री अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंस पे अगर बात करें, तो डबल एंट्री अकाउंटिंग के थ्रू ही बिजनेस अपनी ट्रांजैक्शंस की न सिर्फ कंप्लीटनेस इंश्योर करता है बल्कि एक्यूरेसी का भी पता चलता है। जब ड्यूअल एस्पेक्ट विद सेम अमाउंट है, तो कहीं पे अगर एक पोर्शन आप स्किप करोगे या अमाउंट डिफरेंट नोट करोगे तो वो डिफरेंस आ जाएगा आपके टोटल के अंदर ट्रायल बैलेंस के लेवल के ऊपर। ट्रायल बैलेंस क्या होता है उसके ऊपर हमने लेक्चर 1 के अंदर और लेक्चर 2 के अंदर भी बात की है। आगे हम इंशाल्लाह जैसे अभी अकाउंटिंग एंट्रीज बेसिक सीखी हैं, फिर इसका हम जनरल लेजर के अंदर पोस्टिंग और ट्रायल की पोस्टिंग के अंदर भी आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे प्रैक्टिस के साथ, तो मजीद क्लैरिटी इंशाल्लाह हो जाएगी। और ऑब्वियसली अकाउंटिंग एंट्रीज इसीलिए की जाती हैं कि बिजनेस के अंदर जो है वो हम उसको अपनी फ्यूचर की डिसीजन मेकिंग के अंदर यूज़ कर सकें। जब हम डेबिट और क्रेडिट की इक्वलेंस को देखते हैं, तो अगर इक्वल ना हो तो हमें एरर्स और फ्रॉड्स का पता चल सकता है, तो ये हेल्प होता है। अगर मैं दोबारा से रिकैप करूं क्विकली,
तो हमने आज के लेक्चर के अंदर ये देखा है कि बिजनेस में जब भी कोई इवेंट होता है, फाइनेंशियल इवेंट, तो उसके दो एस्पेक्ट हमने आइडेंटिफाई करने होते हैं। वो दो एस्पेक्ट उन 6 चीज़ों में से कहीं पे भी हो सकते हैं। 6 चीज़ें कौन सी थी? इनकम्स, एक्सपेंसेस, एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल एंड ड्राइंग्स। तो इनमें कहीं भी इंक्रीज डिक्रीज होगा, बट एक इफेक्ट डेबिट होगा, एक इफेक्ट क्रेडिट होगा। तो क्योंकि इक्वल अमाउंट से होंगे तो अल्टीमेटली ये इक्वल रहेंगे। और यही सारी चीज़ें फिर पोस्ट होती हैं आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन में। और इक्वेशन क्या थी कि बिजनेस के जितने भी टोटल एसेट्स होंगे वो हमेशा इक्वल होंगे ओनर की इन्वेस्टमेंट, जिसको हमने कैपिटल या इक्विटी बोला था, प्लस पेएबल्स टू थर्ड पार्टीज, जो हमने उधार पे चीज़ें ली हुई हैं, जो बैंक से फाइनेंसिंग करवाई हुई है और फ्यूचर में पेमेंट करनी है, उसके इक्वल ही होंगे। तो व्यूअर्स, आज का लेक्चर यहाँ तक था। आप प्लीज़ शेयर कीजिए अपना फीडबैक कमेंट्स के अंदर। कोई चीज़ अगर आपको उस पर क्लैरिटी चाहिए, क्वेश्चन कीजिए उसको। और ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, इस वीडियो को भी लाइक कीजिए और अपना वैल्यूएबल फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।